दोस्तों, गुड इवनिंग। एसएन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं शिवराज सिंह राठौर, डायरेक्टर शिवांगी नर्सिंग अकेडमी, नर्सिंग ऑफिसर एम जोधपुर। आप सभी का टॉक विद द टॉप जो सेशन चल रहा है आपका, जो टॉक विद द टॉपर्स है बेटा, उनके साथ जो सेशन चल रहा है एसएन अकेडमी की तरफ का, उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज अपने साथ बेटा, हालांकि नोटसेट 2000 में 7000 से ज्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट हुए हैं और ऑल इंडिया अंडर 100 के अंदर लगभग 33 टू 34 कैंडिडेट हमारे हैं। आज अपने अंडर 100 रैंक में मिस्टर अपने साथ जुड़े जावेद अख्तर जी। तो एक बार सभी का हार्दिक स्वागत है। इसका आप सभी का अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है जावेद अख्तर जी के साथ। नमस्कार जावेद जी। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा। देखिएगा जावेद जी, बेटा हमारे 2017 से ग्लोबल नर्सिंग कॉलेज माउंट आबू, जो ब्रह्म कुमारी आश्रम जो माउंट आबू में उनका जो संचालित कॉलेज है, वहां से माउंट आबू राजस्थान से पास आउट है और 2017 से जी सर। प्रयासरत और 2022 में ऑल इंडिया 66 रैंक लाके वो सफल हुए। तो दावे जी, एक बार आपका सफर बच्चों को शेयर कीजिएगा बेटा, ताकि उनको भी कुछ सीख मिले और आपकी साथ वो मेहनत कर सके आपसे सीख के। जी सर, जैसे सर लाइव में समीर हैं, ये मेरे साथ था वहाँ। जी आपके मेरा पास जूनियर है, मेरा भाई है छोटा। जी जी बेटा। और ये जीत कुमार गोयल मेरा क्लासमेट है, एम्स भोपाल में पोस्टेड। और बहुत काफी लोग कांग्रेचुलेशन। जुड़े हैं सर। बिल्कुल बेटा, तो और सभी साथी आए अपने साथी की खुशी देख के, तो उनका वेलकम है, अभिनंदन है। और उनको भी लखनऊ ये कनेक्शन सब जो मेरे साथी सर। उनको मिलने उनको प्रयास करने की जरूरत है। जी सर, जावेद जी, ये थोड़ा सब अपना संघर्ष के साथी हैं परिचय, सर। इंट्रोडक्शन दीजिएगा, जी कहाँ से सर। पास आउट, कहाँ से बिलोंग करते हैं। Myself Javed Akhtar. I am basically from Sarwad, district Ajmer, जी and I pass out and nursing in 2017 from जी SLM Global Nursing College, Abu Road, राजस्थान। जी और शिवराज सर का पड़ोसी हूँ मैं। जी बिल्कुल शिवराज सर बिल्कुल हमारे बेटा। पड़ोस से हैं। हाँ, और फिर हमारे घर के बीच में 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है। जी हाँ सर। और 2017 से सर मैं पास आउट हूँ। हम्म, तो 2017 से ही सर 1.5 साल तो मैंने सेल्फ तैयारी की। उसके जी बाद बेटा। मैं फिर कोचिंग की थी मैंने कहीं से। तो उसके बाद मैं फिर शादी हो गई। शादी के बाद दो कोविड की लहर आ गई। ऐसे करते करते सर 5 साल का टाइम निकल गया। बिल्कुल और बेटा। मैंने एसएनए जब ज्वाइन की थी सर, तो वो जी एसएनए ज्वाइन की थी मैंने लास्ट ईयर। जी बेटा। लास्ट ईयर जो नॉट सेट का एग्जाम हुआ उसके बाद। जी बेटा। तो लास्ट ईयर नोट सेट से पहले सर जो 200 टॉपिक वाली जो क्लास थी सर की, जी ओटी आईसीयू इमरजेंसी वाली, जी और 200 इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो क्लास मैंने ली थी पूरी। तो उससे मुझे जी एग्जाम में काफी फायदा हुआ। बेटा। और उसके बाद मैंने सर से एग्जाम देने के बाद मुझे लगा यार कुछ तो कमी रह गई अपनी इस बार। उस जब जिन सिलेक्शन होना होता है ना सर, तो वहाँ एग्जाम हॉल में पता चल जाता है आपको। तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल वही लग गया था कि यार इस बार रैंक क्वालिफाई तो हो जाएंगे, क्वालिफाई में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी होगा नहीं सिलेक्शन। तो जी फिर वहां से आने के बाद मैंने सर से बात की, रिजल्ट ही बाद में देखा। पहले सर से बात की जी वहां से आने के बाद। जी फिर सर से बात की, सर ने बोला कि कोई बात नहीं। फिर रिजल्ट आने के बाद वापस बात की, तो सर ने बोला कि आप ज्वाइन करो। फिर मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ज्वाइन की। ऑफलाइन में मुझे ये फायदा मिला कि जितना लूट सकते हो लूटो, ज्ञान की गंगा बह रही है। बिल्कुल जितना समेट सकते हो समेटो। तो जी पूरा लूटा वहां से। फिर इस जी बार नोट सेट आया तो काफी अफवाह चल रही थी कि भाई नोट सेट डिले होगा, ये होगा। सर ने बोल दिया था कि नोट सेट फिक्स टाइम पे होना है, आप जी लोग गुमराह ना हो। ठीक है, तो फिक्स टाइम पे हुआ नोट सेट। फिर 11 क्रैश कोर्स सितंबर को मैंने जो था। वीडियो में बोलता था, क्योंकि लोग अफवाह फैलाते हैं और मैं बेटा जब तक मेरे पास कंफर्म खबर नहीं होती मैं बोलता नहीं हूँ सोशल मीडिया पे। हाँ जी ठीक है। तो सर फिर जो सर का क्रैश कोर्स आया, तो क्रैश कोर्स लिया मैंने। क्रैश जी कोर्स लेने से सर बागाराम पटेल सर और जितेंद्र सर की साइकेट्री, शिवराज सर की एमएसएन और ओबीजी, जी मतलब काफी हेल्पफुल रही। ओटीआईसी इमरजेंसी वाली जो क्लास थी, 200 टॉपिक वाली क्लास थी। जी और टीपीएन शिवराज सर की सर, शिवराज सर और बागराम पटेल सर, जितेंद्र सर, द जी बैकबोन ऑफ सिलेक्शन फैक्ट्री। या बेटा बिल्कुल। और हम प्रयास कर रहे हैं बेहतर से बेहतर करने के लिए, और उसका परिणाम भी है। आपने फेथ बनाए रखा, ईश्वर अल्लाह ने आपकी मदद की और ऑल इंडिया 66 रैंक लाना बड़ी बात है बेटा, क्योंकि 2020 में इनकी 4000वीं रैंक थी, 2021 में 3000वीं रैंक थी। कंटिन्यू पढ़ रहे हैं 5 साल से। और इस बार हमारी बात हुई तो मैंने कहा कि इस बार 2 डिजिट में आपकी रैंक आएगी और बिल्कुल 66 रैंक के हाँ साथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप बेटा और ऐसा मैंने नहीं,
और जो नर्सिंग ऑफिसर है, एक तो आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, माता पिता ने आपका पूरा साथ दिया, आपके भाई बहन ने, आपके जो बिल्कुल बच्चा सर, माता पिता। उनका भी धन्यवाद है बेटा कि उन्होंने आपका हमेशा साथ दिया। पेरेंट्स को भी सीखना चाहिए कि बच्चा जब लंबे समय से संघर्ष करा तो वो डेफिनेटली सफल होगा, क्योंकि अभी एक मिस्टर निक ने बात लिखी कि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। तो बिल्कुल सही बात है। कई बार समय लग सकता है, किस्मत साथ नहीं देती, अल्लाह इस पर आपका साथ नहीं देता, लेकिन प्रयास और मेहनत आपकी असफल नहीं होगी, जाया नहीं जाएगी। ये मैं इस बात से सहमत हूं हमेशा। और आपने एक बिल्कुल सर। दिखाया, आप हजारों लोगों की प्रेरणा कि 5 साल तैयारी करें। कुछ बच्चे तो 1 साल में डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ बेवकूफ तो भी करंट पास आउट है 2022 के, और 1 महीना पढ़े और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो निराश होकर घूम रहे। ऐसा नहीं करना है। छोटी छोटी बातें और नहीं सिलेक्शन नहीं, छोटे छोटे आपको महान बनाते बेटा। यस अक्कर जी। देखो सर, संघर्ष ही इंसान को मजबूत बनाता है बिल्कुल बेटा, एग्री। सर। ये शिवराज सर ने ऑफलाइन बैच में बोली थी ये बात कि संघर्ष ही आपको महान बनाता है। बिल्कुल वो बात आज मैं वापस दोहराऊं, वही रहा सर कंटिन्यू। स्पेशली मेरे पापा ने मुझे कभी भी एहसास होने नहीं दिया सर कि मैं बेरोजगार हूँ। बिल्कुल बेटा। और मेरी समाज मम्मी सर हमेशा समाज पूरा, आपको, समाज रोज आपको कचोटेगा कि आप हाँ, बेरोजगार हो, लेकिन माँ बाप समाज तो, आपको बिल्कुल साथ देंगे। यस। मेरे तो पापा एक इस लाइन बोलते थे सर, जिस दिन तू कामयाब हो जाएगा उस दिन सब चुप हो जाएंगे। बिल्कुल, तो आज शायद मोहल्ले में सभी लोग मिठाई लेके आते होंगे, मैं इस बात को agree हूँ। हाँ, एक और फोटो पापा कह बचपन रहे हैं कि जी पापा कहते थे कि 90,000 1 लाख के करीब तनख्वाह आएगी ना तो उसको गिनने में 15 मिनट लगते हैं। जी 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 बिल्कुल। हाँ, सही है। तो वो तो, हाँ, जो लोग बोलते हैं कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, बस तू, आपको एग्जाम्पल सेट करना है, लोगों की बातें नहीं सुननी। मेरी बहन है, मेरी वाइफ है, मेरे अंकल आंटी, मेरे बड़े पापा वगैरह, मेरे दोस्त, स्पेशली सर मेरे दोस्तों का इतना बड़ा सपोर्ट रहा। दुनिया कहती थी कि सिलेक्शन नहीं होना है, होना तो कब को जाता है, 80-20 है, ये है वो है, ओबीसी वाले हैं, 100 सीटें करीब आएगी उसमें ऑल इंडिया के बैठते हैं, ऐसा है। पर मेरे दोस्त कहते थे तेरे को तो एक सीट से काम बना यार, तू मेहनत या कर, बस हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा दोस्त बेटा, देखिएगा, अच्छी किताब आपके जीवन के समान है, और एक अच्छा दोस्त लाइब्रेरी के समान है, जिंदगी के समान है। तो एक अच्छे जी दोस्त सर, बनाइए। बेशक। हमेशा कहता हूँ, आपका ग्रुप में 2-4 लोग ऐसे होना चाहिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करें। मनुष्यों से, मिराज लोगों से हमेशा दूर रहे आप, फिर हमेशा अच्छे दोस्त आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। और अख्तर जी, आपके मम्मी पापा को लख लख बधाई, हर परिस्थितियों में आपका साथ। अब आप में एसएनए के स्टूडेंट को थोड़ा बताएं कि आप वो कैसे तैयारी करें, एसएनए का कैसे रेगुलर जो बैच चल रहा है 8,999 वाला, वो उनको वीडियो कैसे देखें, कौन सी बुक आप प्रिफर करें, क्या आप टेस्ट सीरीज कैसे पढ़े एसएनए की, थोड़ा आप बताइए बेटा बच्चों को कि, और कि कैसे आप पढ़े। देखो सर, मैं, एक कहते हैं ना कि अभी हमारा सर टाइम दोनों का, मजहब कोई भी हो, टाइम, ये शाम वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे बोलते हैं कि शाम को जो बात बोलते हैं आदमी सच ही बोलता है। बिल्कुल ठीक है, सही बेटा। मैंने सर मेरी लाइफ में एनक्लेक्स नहीं पढ़ी। ओके, कांग्रेचुलेशन यार। मैं तो मैं मैंने अपनी लाइफ में एनक्लेक्स नहीं पढ़ी। ठीक है, जी बेटा। मौसबी के सिर्फ मैंने क्वेश्चन निकाले, जी मौसबी के सिर्फ क्वेश्चन निकाले, और सिर्फ मैंने नोट्स पढ़े एसएन एकेडमी के। ठीक है, हौसले के इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़े। बहुत और डिटेल जो में बेटा, पीआर बहुत यादव डिटेल। है, हाँ, मैं कह रहा हूँ, वो सर कहते हैं क्लास में ही बात कि एनक्लेक्स का बाप है तुम्हारे नोट्स। हाँ, वो सोनू में बेटा, सोनू में हमेशा कहता हूँ। और मैं खुद हाँ, कई बार बेटा, आई एम मेनी टाइम सेलेक्टेड, और बहुत सालों से हजारों 27,000 ज्यादा नौकरियां लगा दी हमने। मैं कई बार नोट्स देखता हूँ, बच्चे यहाँ खरीदने आते हैं, मेरे को जब टाइम मिलता है तो मैं नोट्सों को पलट के देखता हूँ, तो मुझे यकीन नहीं होता कि ये मेरे द्वारा लिखे हुए हैं। मैं कई बार शक करता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इतना लिखे हुए नोट्स नहीं मतलब सर, वो मैं, नोट्स वास्तव में दम है उनमें बेटा। मैं ये कह रहा हूँ, कोचिंग नहीं बच्चा है एसएनए का नोट्स पढ़ लेना तो भी सनक खुदा, इतना डिटेल में एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। मैं कई बार बेहोश हो जाता हूँ उनको देख के। मैं सोचता हूँ यार, ये मैंने लिख कैसे दिया है, मैंने इतना पढ़ा कैसे दिया है, हमारी टीम ने इतना कैसे पढ़ा दिया। लोग इतनी मेहनत भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। यस। बिल्कुल सर, बागाराम पटेल सर है, जितेंद्र सर है, जितेंद्र सर के पढ़ाने का सर तरीका ही अलग है। अलग वो सर बेटा, अलग लेवल की साइकेट्री पढ़ाते हैं, वो अलग लेवल हाँ, का पढ़ाते हैं। उनकी मेहनत देखिएगा, आज भी हाँ, फैकल्टी, आप मानोगे नहीं, जब हमारी फैकल्टी क्लास लेने आती है, जैसे कुछ लोग जो ये लाल पीले टाइप के टीचर होते हैं ना, वो एक बार पढ़ लेते हैं तो वो अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं। हमारी फैकल्टी आज भी क्लास में पढ़ाने से पहले 2 घंटे घर में माथा करके आती है। मैं आज भी तकरीबन 4 से 6 घंटे डेली पढ़ता हूँ, जबकि मुझे एमएसएन का 1-to-1 वर्ड याद है, ओबीजी पीडी, मुझे ऑल सब्जेक्ट, साइकेट्री, फंडामेंटल में और भी बेहतरीन पढ़ा सकता हूँ। मेरे पास फैकल्टी इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ, मैं सब कुछ पढ़ा सकता हूँ। और मैं आज भी उन सब्जेक्ट को रिवीजन करता हूँ, क्लास में उतरने से पहले 2-2.5 घंटे
आपका जहां से मुझे कंटेंट मिले, रेफरेंस बुक, नेट से या कई यूट्यूब से, व्हाट्सएप से, जहां से मिले मैं पढ़ता हूँ, फिर पढ़ाने मैदान में उतरता हूँ ताकि मैं बेहतरीन दे सकूँ। और मैं जब तैयार नहीं मैं हूँ तो सर पढ़ाने के लिए। मैं सर जब पढ़ता था ना सर, तो मैं रात को जब बैठता था तो मैं आपका लास्ट सीन देखता था। मैं जी सर जग रहे हैं क्या अभी तक? तो सर जी जग जी, रहे तो मुझे क्या, सर क्या तो नौकरी लगी हुई है, सर तो पैसे खूब कमा रहे हैं, सर तो फिर भी जग रहे हैं, तो अपने को तो और जगना भी। बिल्कुल जगना पड़ेगा। बिल्कुल, सपने आते हैं मैंने तो भागना भी आपको पड़ेगा बेटा, बिल्कुल सही। हाँ, तो फिर मैं सोचा मैं कि सर तो वैसे ही जग रहे हैं, अपने को तो और जगना अभी तो फिर मैं और जगता। मैं कि सर जग रहे हैं, मतलब अभी अपने को सोना नहीं। जी, अंकित तिवारी, थैंक यू बेटा, असर में सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी, थैंक यू बेटा। और पिछले 8-10 साल से पढ़ा रहे बेटा, मैं आज भी है ना 1 बजे से पहले मैक्सिमम को बहुत मुझे कम से याद होगा कि मैं 11-12 बजे सो गया हूँ ना, 1 बजे तक पढ़ता हूँ मैं। अगर अगर मैं ऑनलाइन हूँ उस समय व्हाट्सएप पे, तो या तो मैं स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, उनके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, या मैं क्या पढ़ता रहता हूँ। मैं व्हाट्सएप को आधी टाइम बंद करके गूगल सर्च करने लग जाता हूँ, गूगल को बंद करके व्हाट्सएप पे आ जाता हूँ। मेरा दिन भर ऐसे ही चलता रहता है, एडमिशन आते रहते तो मैं उनसे बात करता हूँ। हालांकि मेरी तरफ कॉल ट्रांसफर होना और व्हाट्सएप मैसेज आना बहुत कम हो गया, 90% तक मैंने कम कर दिया क्योंकि पूरी टीम को हैंड ओवर कर दिया। फिर भी मैं बच्चे को निराश नहीं करता हूँ। अगर मुझे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा, नहीं आता तो मैं अगले दिन देख के कहीं से आंसर उसका राइट ढूंढ के उसको रेशनल सहित बताऊंगा। मैं कभी डिमोटिवेट नहीं करता हूँ बच्चे को। ऐसा नहीं कि मैं वो एरोगेंसी शो नहीं करता कि मैं, या ईगो शो नहीं करता कि मैं फैकल्टी हूँ तो बच्चों को रिप्लाई नहीं करूँ, उनसे बात नहीं करूँ। मैं जमीन से जुड़ा आदमी हूँ। और मैं भी बच्चों को भी कहूंगा कि सक्सेस होने के बाद जमीन से जुड़े रहना, अख्तर जी की तरह मेहनत करना, और माँ जी बाप को सर। हमें बेटा। और अभी आप बताइए बेटा, बच्चों को किस तरह से पढ़ाई करनी है, कितने घंटे डेली पढ़ना है, कहाँ से शुरू करना है, ऐसे का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, किस कंटेंट पे ज्यादा फोकस करना बेटा, थोड़ा बताइए आप खुल के आराम से। तो सर मैं अपनी रणनीति बताऊं सर, मैं 4 साल तो इससे पहले तैयारी की सर मैंने। जो 5वें साल की रणनीति है ना सर, जो फाइनल जो हथौड़ा था जिसको कहते हैं आखिरी बार, जी जी वो हाँ मुझे हाँ। उसकी रणनीति बता दो। जो हम्म, लास्ट ईयर शिवराज सर ने जो 200 इंपोर्टेंट जो टॉपिक पढ़ाए थे ना सर, जी आपने जी जो बेटा। पढ़ाए थे, उनको मैंने नोट डाउन किया। नोट डाउन हम्म, करके मैंने सोचा कि सर ने जो पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ने हैं अपने को, पर ये 200 टॉपिक के बारे में अगर मुझे कहीं से भी कुछ भी मिले, एक्स्ट्रा, यस। हाँ खुद की एक्स्ट्रा, तो कहीं से कुछ भी मिले, वैसे मिलता नहीं है वैसे, कहीं से कुछ एम्स पूछ ले कहीं से उठा के इस बारे में, जैसे किसी ने आज तक पढ़ा ही नहीं हो, कहीं से टच नहीं हुआ वो सवाल, तो वो भी लिखना आपने। हाँ, जी तो वो रणनीति मैंने बनाई, 200 क्वेश्चनों को ऐसे कर लिए सर मैंने कि इनसे तो कहीं भी आया कुछ गलत होना ही नहीं। दूसरी बात, जो ऐसा नहीं कि जो नोट्स हैं सर, उन जी नोट्स को मैंने कम से भी कम 10 से 12 बार पढ़े। बहुत और बढ़िया, बहुत डेली, बढ़िया। डेली सर, आपकी क्लास के बाद मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी मैंने। आपकी क्लास के बाद मैं डेली 5 से 6 घंटे, 5 से 6 घंटे कंटिन्यू फ्लो बना रखा था। बहुत बढ़िया, मैं कि बहुत सर बढ़िया। की बस ये चलता रहना है अपने तो। और फिर जब लास्ट आई, 1 महीना करीब बचा था, 4 अगस्त को नोटिफिकेशन आया था। जी तो मैंने सोचा था मैं कि इसमें 2-4 दिन तो ऐसे निकल जाएंगे फॉर्म भरने में, स्ट्रेस में, वैकेंसी आ गई क्योंकि ये तो मानो 1 महीने मानो। फिर 1 महीने मैंने सर 10 से 12, 12 से 14 ऐसे बढ़ाता गया। लास्ट मैंने पर डे सर 16 से 17 घंटे पढ़ाई की थी लास्ट टाइम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और और एग्जाम से जस्ट पहले 5 से 10 दिन पहले मैं उसको कम करके 9 से 10 घंटे पे ले आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी, एक्सपीरियंस स्टडी। हाँ, तो उसको ले आया मैं कि फिर अब थोड़ा अपने स्ट्रेस कम होगा। और जी एग्जाम से लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सर मैंने आपसे सीखा। जो आपका एक दिन पहले वीडियो आया था सर कि ओबीसी वाले इतने क्वेश्चन अटेंड करें, जनरल वाले मेल वाले इतने करें, ओबीसी फीमेल वाले इतने करें, तो जब आपने बताया था कि 170 करना पड़ेगा ओबीसी मेल को अगर रैंक चाहिए जी बिल्कुल। तो मैं 172 क्वेश्चन करके आया था, 172 क्वेश्चन यस, अटेंड किए थे सर मतलब मैंने। बच्चों का सवाल है कि कितने क्वेश्चन किए, तो देखिएगा ऑल इंडिया 66 रैंक का इनकी टॉपर्स है। यानी टॉपर्स और इनमें ज्यादा अंतर नहीं होगा, एक दो क्वेश्चन का अंतर रहा होगा। 172 क्वेश्चन किए इन्होंने, और आज 66 रैंक मेल ओबीसी कैंडिडेट, बहुत बड़ी बात होती है बेटा। और वो भी कंटिन्यू फेलियर, 4 साल से फेलियर स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और ये सबसे बड़ी बात है कि आपने एनक्लेक्स नहीं पढ़ी यार। मेरे जी 90% लोग जो मेरे एचएनएस से सेलेक्ट होते हैं ना, उन 90% का आप रिव्यू लोगे, आप हजारों की संख्या में ऐसे नहीं स्टूडेंट इंडिया के किसी भी हॉस्पिटल में मिलेंगे आपको। इस बार भी 7,000 से ज्यादा क्वालिफाइड है, अंडर 100 में 33 लोग हैं, 1000 के अंदर 500 से ज्यादा स्टूडेंट है हमारे, क्लियर है। और रैंकर्स निकलते हैं हमारे यहाँ से बेटा, क्लियर। बहुत सारे तो बेवकूफ है ना, अभी तो थोड़ा क्या मार्केट में माहौल खराब हो गया, लोग इधर से फर्जी कोचिंग वाले क्या करते हैं, पैसे दे दे के खरीद लेते हैं रैंकर्स को। अरे बात, मैं तो परवाही नहीं करता हूँ। जी मैं अपना आपको, शायद आपसे और मेरी बात हुई थी, अपन 2 तारीख को इंटरव्यू करने वाले थे, और मेरे को टाइम नहीं जी था। सर। तो मुझे बताया कि मुझे काम करना है यार, मेरे पास क्लासेस चल रही थी। मैंने कहा काम करना, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इंटरव्यू शेड्यूल करूंगा।
जावेद जी की हमारी बात भी हुई थी, बिल्कुल मेरे पड़ोसी है गाँव के। मैंने कहा कि यार मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आपका इंटरव्यू शुरू करूंगा, और आज मुझे टाइम मिला देखिएगा। वरना लोग क्या करते हैं, आज यहाँ विजिट कर लिया, उसका इंटरव्यू छाप दिया, उसका छाप दिया। मैं इस सिद्धांतों से परे हूँ। मेरा काम है पढ़ाने का। क्लास खत्म, एग्जाम खत्म, नए बच्चों की तैयारी करो, नए बच्चे आएंगे, उनके सपने आपके साथ जुड़े हैं, उनके पेरेंट्स के सपने जुड़े हैं, आप उनको पढ़ाओ। आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, आप जी रिजल्ट को मार्केटिंग बच्चे करेंगे, प्रोडक्ट को मजबूत रखो। इसलिए बार बार इस बार पूरा अपडेट सही है कर रहे हैं। तो 172 क्वेश्चंस आपने किए, बेशक। तो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना इंटेलेक्स पढ़े आपने बहुत अच्छी रैंक लाई है आप। और बच्चों को एक आपका आखिरी मैसेज दीजिएगा बेटा, जिससे ये मोटिवेट रहे और पढ़ाई करें और अपने सपनों को पूरा कर सके, और पढ़े कैसे, ये आखिरी मैसेज आपकी तरफ से। मैं सर जब फेलियर होता था ना सर, तो जी ये स्टाइल मेरी कॉलेज टाइम से ही है। जी कॉलेज जी में अगर हम टेस्ट देते थे तो वहां मेरे नंबर नहीं आते, तो मैं उससे सोचता मैं कि यार क्या मतलब है नंबर। तो मेरा जो जीतू आया था अभी एक, तो वो मेरा पार्टनर इसलिए बोलता है सर, वो हम रिसर्च पार्टनर की, हमने रिसर्च में साथ साथ थे हम। जी तो जी अच्छे दोस्त भी हैं हम, रूममेट भी रहे। तो मैं ऐसे लिख के छोड़े से सिलेक्शन नहीं होता, मैं किसी एग्जाम फेल हो जाता, मैं कहता था यार ये वो मंजिली बदनसीब है जो हमें नहीं पा सकती, जी जी फिर मूव हाँ, कर जाता मैं वहां हाँ, मंजिल से। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। वो मंजिली बदनसीब है जो हमें नहीं पा सकते। फिर जो है नई स्ट्रेटेजी लाएंगे, नई से सिरे तैयारी करेंगे, वापस करेंगे, ये साल अपना है ही नहीं, अगले साल की तैयारी करो। और सर बीच में बहुत सारे आए, जैसे CHA जो आया था, CHA कोविड हेल्थ असिस्टेंट। हाँ हाँ, तो जब बहुत सारे लोग हाँ, उसमें ज्वाइन बहुत किया सारे था। लोग लगे थे सर उसमें। हाँ, तो मेरे उसमें ऊपर भी ज्वाइन काफी किया, प्रेशर आया था कि यार तुम CHA लगो, हाँ CHA लगो, परमानेंट कर देंगे ये है आपको, और हाँ कोविड की पर डिग्री मिल ये जाएगी, कर देंगे, वो कर सर्टिफिकेट देंगे। मिल तो फिर जाएगी। मैंने कहा यार बहुत सर ना। बिल्कुल बेटा, कम से कम 20,000 राजस्थान के स्टूडेंट बर्बाद हो गए उस सीएचए के पीछे। मैंने बहुत समझाया लोगों को कि जिन लोगों की जी मंजिलें सर। पहाड़ों तक जाती है ना, वो रास्ते के लॉलीपॉप नहीं चूसा करते। तो आपकी मंजिल अगर आगे तक है ना, छोटे छोटे एक्स्ट्रा वर्क नहीं करे, प्राइवेट जॉब करना, ये करना, वो मैं 2 रुपए की नौकरी कर लूँ, ऐसा नहीं करे। आपकी टारगेट को रखे और अपने आप पे यकीन रखे। ईश्वर मदद जरूर करता है, ध्यान रखना इस बात को। आप यूँ सोचते हैं कि कई बार बच्चा सोचता है कि मैं 2-5 हज़ार रुपए इधर उधर से कमा लूँ, मैं मेरे घर को सपोर्ट कर दूं ना। सपोर्ट करने के लिए पूरा जीवन पड़ा, तुम नहीं थे तब भी तुम्हारा घर चल रहा था, और दुनिया चल रही थी, देश चल रहा था। बेशक। तो सफल करने की कोशिश करो, कहीं समय बली। जावेद जी को 5 साल लगा, लेकिन जो सफलता मिली है ना, इतना मजबूत किला ठोका उन्होंने इतिहास में कि दुनिया याद रखेगी इनकी मेहनत को और इनकी कामयाबी को। जी और कई बार निराशा आती है जीवन में, तो कभी अकेले में सोचना कि अपना जीवन किस लिए हुआ, निराश होने के लिए नहीं, लोगों को एक नई रोशनी के लिए। और मैं हमेशा कहता हूँ, आपका जीवन इतना बेहतरीन होना चाहिए कि जब भी आप लोग आपकी आंखों में देखें तो उनकी आंखों में चमक आ जाए। जिंदगी में मेहनत करें। जावेद जी जी सर। 5 फेलियर होने के बाद भी एक लोगों के लिए आज मिसाल बन के पेश आए, और आज गर्व से कह सकते हैं कि मैं अपनी मेहनत से सफलता हासिल की। और एसएन एकेडमी का इनका जो सफलता में कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, उसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, अपने आप को नहीं। क्योंकि उसने हमें इस लायक बनाया, अल्लाह ईश्वर ने, कि हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं। और आप सभी का भी धन्यवाद कि बिल्कुल आप सर। अच्छा बेटा। और जावेद जी आपको लख लख बधाइयाँ, आपके माता पिता को लख लख बधाइयाँ। और ख्वाजा शरीफ सरवाट का भी धन्यवाद बेटा, कि उनका आशीर्वाद मिला आपका। काफी पवित्र जगह है वो हमारे शुक्रिया गाँव सर। में। और मैं बालाजी भगवान से भी, ईश्वर से हम्म, प्रार्थना करता हूँ कि सभी के सपने पूरे हो, आपने जैसे मेहनत करी। थैंक यू जावेद जी, आपका सहयोग और साथ बना रहे। और आपके जो सभी साथी जूनियर जी क्लास, आपके कलीग जूनियर जो आपसे सीखने वाले लोग हैं, उनको भी सीखना चाहिए कि असफलता 1-2 साल में नहीं मिलती है। सफलता तो मंजिल नहीं बदलनी है। कभी भी जिंदगी में आपको मंजिल नहीं छोड़ना चाहिए, रास्तों को आप इधर उधर टर्न कर लो। सो थैंक यू सो मच जावेद जी। डिस्ट्रक्शन नहीं, एसएनए के स्टूडेंट, डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। प्लीज को बेटा आखिरी मैसेज आप 2 शब्दों में एक बार कहिएगा बेटा। मैं तो ये कहूंगा बस, जिसको अगर आपने नर्सिंग के टाइम में अगर ये सोचा कि एम्स जाना है, तो बीच में चाहे CHO आए, चाहे यस CHA आए, या यस UTP आए, या चाहे यस कोई भी आए, 108 आए, EMT आए, अगर एम्स है तो एम्स है। एम्स है। एम इज एम्स। यस बस, तो बस वही जाना है। और ये सब चलता रहता है सर, प्रेशर वगैरह ये सब परिवार है, जो संघर्ष में साथ होते हैं वही असली साथी हैं। जी। बस शिवराज और सर का सपोर्ट मिला मुझे काफी। और मैं तो सर से हमारा बात हो रखी है कि सर दीपावली पे आएंगे तो मेरे से मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दीपावली को मिलेंगे बेटा, बहुत जल्दी तो मैं अजमेर आ रहा हूँ अभी जल्दी। हाँ। तो डेफिनेटली मिलेंगे, थोड़ा समय का अभाव रहता है, क्लासेस लंबी रहती है, मेरे और भी काम रहते हैं। और थैंक यू बेटा एसएनए से जुड़ने के लिए। और आपके साथी भी एसएनए से जुड़े और मेहनत करें बेटा। जहाँ से आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है आप जुड़े, लेकिन आप मेहनत करें, क्योंकि हम सिर्फ कोचिंग से बढ़कर नहीं, मैं नर्सिंग समुदाय से बिलोंग रखता हूँ। और मेरा सपना है कि नर्सिंग समुदाय एक उस ऊंचाई को छुए, और जिस इज्जत के अपन हकदार है वो अपने को मिले। वो हम जय बस। नर्स,
विजय नर्सस, थैंक यू सो मच बेटा जावेद जी, और थैंक यू सो मच एसएनए में आपको ज्वाइन किया आपने और एसएनए का मान बढ़ाया। थैंक यू सो मच, लव यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, जिन थैंक यू सो व्यक्तियों को मच सर। बेटा कोई अपनी पर्सनल क्वेरी वो 8368066088 वाले नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें या कॉल करें, हम आपकी पर्सनल क्वेरी कुछ के ब्लाइंड के लिए कुछ टॉपर कैसे बनना चाहते हैं उसके बारे में, तो आप 8368 वाले नंबर पे बात करें। 1 अक्टूबर से एसएनए का ऑनलाइन बैच शुरू हो गया जो नोटशेट 2023 को ईएसआईसी को टारगेट कर रहा है, तो उसको आप ज्वाइन करें बेटा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू जावेद जी, कीप सपोर्टिंग बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, प्राउड ऑफ यू डियर। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू बेटा। सर, थैंक यू सो मच।